प्यारे छात्रगण, हम पिछली वीडियो में करनी के बारे में बता रहे थे, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पीछे बताया है। उसका जो अगला भाग है, सेकंड पार्ट है, उसमें करनी की श्रेणी एवं करनी के आधार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी करनी किस श्रेणी की है, उसका आधार क्या है, आज हम उसी के बारे में बताने वाले हैं। तो हमारा करनी क्या है? एन रूट ए। एन रूट ए करनी में एन को करनी की श्रेणी कहती है। इस करनी में जो है, करनी में एन को करनी की श्रेणी कहती है। एन को करनी की श्रेणी कहा जाता है। करनी की श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए, इसमें इसके अंदर जो ए है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? करनी का आधार कहते हैं। ए को करनी का आधार कहते हैं। करनी का आधार कहते हैं। अब है जैसे ये है √3, √5, √6, √8, √10, √18 लिखा गया। √3, √5, √6, √8, √18 है। तो ये सब जो है किस श्रेणी की करनी है? तो हम पिछली वीडियो में बताएं कि जब सिर्फ रूट लगा हुआ रहे तो इसके पीछे आप समझ जाइए कि 2 लगा हुआ है। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसमें 2 लगा हुआ रहता है। तो ये द्वितीय श्रेणी की करनी है। ये कैसी करनी है? द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी की करनी है। द्वितीय श्रेणी की करनी है, जिसका आधार, एक को हम लोग आधार कहते हैं। तो जिसका आधार क्रमशः क्या है? 3 है, 5 है, 6 है, 8 है और 18 है। 3, 5, 6, 8 और 18 है। तो ये द्वितीय श्रेणी की करनी है और इस करनी का आधार 3, 5, 6, 8 और 18 है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा, तृतीय श्रेणी की करनी हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का होगा 3√5, 3√7, 3√6। ये सब जो है तृतीय श्रेणी की करनी है। ये क्या है? तृतीय श्रेणी, यानी n का मान यहाँ पर 3 है। n का मान क्या है? 3 है। ये श्रेणी बता रहा है कि ये तृतीय श्रेणी की करनी है। तृतीय श्रेणी की करनी है, जिसका आधार जिसका आधार 5 है, 7 है और 6 है। 5 है, 7 है और 6 है। तो ये तृतीय श्रेणी की करनी है और इसका आधार जो है 5 है, 7 है और 6 है। अब हम देखते हैं अगला, चतुर्थ श्रेणी का करनी। ये कैसे होता है? तो इसमें जो है इधर 4 लिखा हुआ रहेगा, इधर कुछ भी लिखा रह सकता है, लेकिन यहाँ पर ए जो है हमेशा परिमेय संख्या होना चाहिए। 4 है, यहाँ पर 5 है, इधर करनी का श्रेणी 4 है, यहाँ पर 6 है। तो ये कौन सा करनी है? चतुर्थ श्रेणी की करनी है। चतुर्थ श्रेणी की करनी है। चतुर्थ श्रेणी की करनी है, जिसका आधार क्रमशः
3, 5 और 6 है। तो इसी प्रकार से तृतीय श्रेणी की करनी, चतुर्थ श्रेणी की करनी, पांचवी श्रेणी की करनी, छठी श्रेणी की करनी, यानी जो भी होगा हम लोग इसके पीछे को देखते जाएंगे, रूट के पीछे क्या लगा हुआ है उतनी श्रेणी की करनी को हम बनाएंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पर यदि 5 रहता है और यहाँ पर 3 रहेगा तो 5 श्रेणी का ये करनी है, पाँचवीं श्रेणी का है। ये कितनी श्रेणी का है? पाँचवीं श्रेणी का करनी है। यदि इसी के पीछे 6 लगा हुआ रहता है, 6 लगा हुआ रहता है और यहाँ पर मान लिया जाए 32 है, 6 रूट 32 है, तो ये छठी श्रेणी की करनी है। छठी श्रेणी की करनी है। इसका आधार 3 है, ऊपर वाले का आधार कितना है? 3 है। इसका आधार क्या है? 32 है। तो इस प्रकार से ये सब करनी की श्रेणी और करनी का आधार हम लोग समझ गए। अब हमें देखना है करनी के प्रकार। करनी कितने प्रकार के होते हैं, तो करनी के प्रकार को जानना है। करनी के प्रकार, करनी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध करनी और एक होता है मिश्र करनी। तो हम यहाँ पर शुद्ध करनी पहले देखते हैं। शुद्ध करनी, जिस करनी का एक गुणनखंड 1 जिस करनी का एक गुणनखंड 1 एवं दूसरा गुणनखंड एवं दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो। दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो तो उसे हम शुद्ध करनी कहते हैं। उसे हम शुद्ध करनी कहते हैं। अब इसका हम जैसे लेते हैं, जैसे √2 ये शुद्ध करनी है। इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 गुना √2। वही यहाँ पर डिफिनेशन बता रहा है कि जिस करनी का एक गुणनखंड 1 एवं दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, तो उसे हम शुद्ध करनी कहते हैं। और उदाहरण लेते हैं 3√5। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 गुना 3√5। तो ये भी जो है इसमें एक ही गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड जो है ये अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या है? शुद्ध करनी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? शुद्ध करनी करते हैं। अब हम दूसरा लेते हैं मिश्र करनी। मिश्र करनी, जिस करनी का एक गुणनखंड 1 के अलावा कोई परिमेय संख्या, एक होगा ही, एक तो हर एक का गुणनखंड होता है, एक के अलावा कोई परिमेय संख्या, एक के अलावा कोई परिमेय संख्या, एक के अलावा कोई परिमेय संख्या एवं दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या। दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो दूसरा गुणनखंड एक अपरिमेय संख्या हो उसे हम मिश्र करनी कहते हैं।
उसे हम मिश्र करनी कहते हैं। अब इसका हम जैसे देखते हैं, इसका जैसे क्या है, 2 इंटू रूट थ्री पढ़ेंगे इसको, 2 इंटू रूट थ्री, यानी रूट थ्री में ये 2 जो है गुना किया हुआ है, इसके साथ ही अटैच नहीं है। ये करनी की श्रेणी में 2 नहीं है, ये दूसरी श्रेणी की करनी नहीं है, ये दूसरी श्रेणी की करनी है, लेकिन यहाँ पर 2 जो है गुना में है। तो इसे हमें ये इस 2 को द्वितीय श्रेणी की करनी के अंतर्गत नहीं लेना है। यदि हम इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है, 1 गुना 2 गुना रूट थ्री होता है। अब देखिए, आप लोग देखिए ज़रा कि डिफिनेशन का अनुसार हम गुणनखंड किए हैं कि नहीं। इसका एक गुणनखंड 1 हो गया, इसके अलावा कोई परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या 2 हो गया, 1 हो गया, एक परिमेय संख्या 2 हो गया, और एक अपरिमेय संख्या क्या है, रूट थ्री है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिश्र करनी। 2 इंटू रूट थ्री को हम लोग मिश्र करनी कहते हैं। अब एक उदाहरण और लेते हैं, 4 इंटू 3 रूट सेवन। इसका यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 1 गुना 4 गुना 3 रूट सेवन, ठीक है, 3 रूट सेवन। तो यानी कि इसका एक गुणनखंड 1 है, दूसरा गुणनखंड एक परिमेय संख्या 4 है, तीसरा गुणनखंड इसका जो है 3 रूट सेवन यानी कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारा उदाहरण हम लोग देखने को हम लोगों को मिलता है। तो ये सब क्या है, मिश्र करनी है। अब है कि मिश्र करनी को शुद्ध करनी में कैसे बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर है मिश्र करनी को हम शुद्ध करनी में कैसे बदलेंगे, तब हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग जो है मिश्र करनी को शुद्ध करनी में बदलने के लिए सीखेंगे कि मिश्र करनी को शुद्ध करनी में कैसे बदला जाता है। तो इसका नियम है, जैसे आपका मिश्र करनी का सूत्र क्या है, a इंटू एन रूट बी। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, n एक बाहर में n कर दीजिए, और a जो है इस पर आप n कर दीजिए, और b फिर इधर n रूट बी। अब इसको फाइनल इस तरह से लिख सकते हैं, n रूट पर पावर a पर पावर n इंटू बी, a पर पावर n इंटू बी। अब इसका जैसे लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमारा है 5 इंटू रूट थ्री। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इस पर लिखेंगे। इस पर कैसे लिखेंगे, रूट लगा दिए, ये द्वितीय श्रेणी का करनी है, तो यहाँ पर द्वितीय श्रेणी ही रह गया। a यहाँ पर ये क्या है, a है, और ये क्या है, b है। तो a पर पावर n, तो a और पावर n, यहाँ पर पावर द्वितीय श्रेणी का करनी है तो पावर n हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम a लिख दिए। 5 पर पावर हो जाएगा 2, और गुना क्या हो जाएगा 3 यानी कि b के जगह पर n के जगह पर, तो यह द्वितीय श्रेणी का करनी है, द्वितीय रह गया। a के जगह पर 5 है, 5 लिख दिए, द्वितीय श्रेणी का करनी है इसलिए हम यहाँ पर स्क्वायर कर दिए। इंटू b है, तो यानी कि b के जगह पर 3 है, रूट 3 है, मैंने 3 है, रूट नहीं 3 है, तो हम यहाँ पर ये गुना कर दिए। तब ये हमारा कितना हो जाता है, 5 गुना 5 और गुना 3 हो जाता है, 5 गुना 5 गुना, तो 5 है 25, और 25 दिया कितना हो जाता है, रूट 75 हो जाता है। ये हमारा क्या शुद्ध करनी है, ये हमारा क्या है, शुद्ध करनी है। तो इसी तरह से हम मिश्र करनी को शुद्ध करनी में बदल लेते हैं। इसका और हम 1-2 उदाहरण आप लोगों को बता रहे हैं। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लिया जाए हमारे पास है 5 रूट 2 है, 5 इंटू रूट 2 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, ये मिश्र करनी है, इसको हमें शुद्ध करनी में लिखना है, तो हम इसको क्या करेंगे, द्वितीय श्रेणी का करनी है। ये पहले हमें को देखना है कि द्वितीय श्रेणी की करनी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो a जो है इस पर हम 5 है, 5 पर हम द्वितीय श्रेणी का करनी है तो पावर 2 दे देंगे, और b को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो हमारा ये कितना हो गया, 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 2, 5 है 25 दूनी कितना हो गया, रूट 50 हो गया। अब जो है यदि मान लिया जाए इस तरह का लिखा रहता है 5 इंटू 3 रूट 2, तब इसको हम कैसे बदलेंगे, ये तृतीय श्रेणी की करनी है, हमें ये देखना है कि ये तृतीय श्रेणी की करनी है, इसको हम मिश्र करनी में कैसे बदलेंगे। तो देखिए
इसका क्या नियम है कि ए जो है, ए को हम पहले लिखेंगे, तृतीय श्रेणी की करनी है तो 3 घात देंगे हम एन के जगह पर। यहाँ पर एन लिखे हैं, देखिए ए पर पावर एन लिखे हैं, तो एन यहाँ तो करनी है, करनी की श्रेणी है, ये तृतीय श्रेणी की करनी है, तो 5 पर पावर हम कितना देंगे 3, और गुना, अब ये बी है तो बी के जगह पर ये ए है और ये बी है, तो बी के जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2, 5 है 25 पंचे 125, 125 पंचे 250 आता है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 250। लेकिन यहाँ पर 3 रहेगा, करनी की श्रेणी में 3 रहेगा, ये तीसरी श्रेणी की करनी है तो यहाँ पर करनी की श्रेणी में 3 रहेगा। यहाँ पर भी आप 3 लिखिएगा, यहाँ पर भी आप 3 लिखिएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे मिश्र करनी को शुद्ध करनी में बदला जाता है, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप लोग थोड़ा सा 1-2 हिसाब में और अभ्यास करके देखेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाइएगा कि कैसे करनी को, मिश्र करनी को शुद्ध करने में बदला जाता है। आज इतना ही, फिर करनी का अगला वीडियो पार्ट 3 में आप देखिएगा, जो शेष बचा हुआ और करनी का बेसिक जो है बचा हुआ उसको हम अगले वीडियो पार्ट 3 में अपलोड करेंगे।